नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि रामायण कब लिखी गई। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि रामायण त्रेता युग में लिखी गई और रामायण को त्रेता युग में होना बताते हैं और त्रेता युग की उम्र बताते हैं 12,96 वर्ष। तो आइए दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है उसको आज आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं और आप खुद ही पता कर लेंगे कि असल में रामायण कब लिखी गई, क्योंकि रामायण में ही कुछ ऐसे जिक्र आए हैं, ऐसी बातें आई हैं जिनसे स्पष्ट पता लगता है कि असल में रामायण कब लिखी गई। और दोस्तों, आप अगर नए हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और टॉपिक की ओर चलने से पहले ये दिखा देते हैं लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि हमारा और इस चैनल का उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना, किसी भाई की धार्मिक भावनाओं को ठेस व आहत नहीं करना। तो आइए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या कोई त्रेता युग था। दोस्तों, ये त्रेता युग की उम्र बताते हैं 12,96 वर्ष। तो दोस्तों, 12,96 वर्ष पहले क्या रामायण लिखा गया था? नहीं दोस्तों, वह युग एक पत्र का युग था। उस समय इंसान भी बोलने चालने की भाषा तक नहीं थी, वो चिल्ला करके एक दूसरे को संकेत देता था। तो ये दोस्तों त्रेता युग भी पूरी तरह से कब साबित हो जाता है। रामायण को वहाँ से खिसका के उसकी डेट को 7,000 साल पहले ले आते हैं और इसका पुरातत्व सबूत राम सेतु पुल है उसको जोड़ते हैं। तो आइए दोस्तों, उस पुल के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, रामायण में ही जिक्र आता है कि वह पुल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा बनाया गया था। तो आइए दोस्तों, उसको भी चेक करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच की दूरी 48 किलोमीटर, तो 100 योजन लंबा पुल बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। एक हास्यास्पद बात खुद ही हो जाती है कि 10 योजन चौड़ा पुल कोई क्यों बनाएगा। और दोस्तों, श्रीलंका का नाम 1972 में श्रीलंका पड़ा था। इससे पहले सिलोन था और फाहियान भी इस श्रीलंका का जिक्र करता है कि उसका नाम ताम्रपणी था। तो दोस्तों, ये राम सेतु वाली भी बात पूरी तरीके से गलत साबित होती है। और दोस्तों, देखते हैं रामायण ही खुद क्या कहता है। लेकिन इस सच्चाई को जानने के लिए हमें कुछ सबूतों का भी जरूरत पड़ती है। तो हम सबूतों के आधार पर देखते हैं कि असल में रामायण कब लिखी गई। दोस्तों, रामायण में पहली बार तो बुद्ध का जिक्र आता है। रामायण के अयोध्या कांड के 109 नंबर सर्ग में 34 नंबर श्लोक कहता है, अर्थात जैसा चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध और बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। बुद्ध और बौद्धिस्टों के स्पष्ट नाम आए हैं, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि रामायण कब लिखी गई। आप खुद समझ सकते हैं। और दोस्तों, देखते हैं आगे। तो रामायण जिस भाषा में लिखी है वह भाषा क्या है? संस्कृत। और संस्कृत को लिखने के लिए किस लिपि की जरूरत होती है? तो देवनागरी लिपि की। तो अब आपको भी पता है, सब लोगों को पता है कि देवनागरी लिपि कब आई है? 1000 साल पहले। तो अब संस्कृत आ जाता है 1000 साल पहले। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि जो रामायण जिस लिपि में लिखी गई है वो लिपि ही 1000 साल पहले आई है, तो रामायण इतना पुराना कैसे हो गया लिखा हुआ? तो ये इनकी पूरी तरह से गपोड़ बात है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि रामायण में एक श्लोक है बालकांड के 5वें सर्ग का 11 नंबर श्लोक। उस श्लोक में तोप का जिक्र आया है। यह श्लोक कहता है, स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी, उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतगनियां तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। अब दोस्तों ये हैरान करने वाली बात है कि ये शब्द आया है तोप। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि जिस रामायण में तोप का जिक्र आया है वो असल में तोप कब आई है भारत में? तो दोस्तों, अब आपको सबको पता है कि जब मुगल शासक बाबर भारत में आया था 1521 में, तो जब वह अपने साथ में तोप लेकर के आया था। इससे पहले कहीं भी इतिहास में कोई तोप का नाम नहीं आता है, कोई जिक्र नहीं आता है। तोप को कोई भारत में जानता नहीं था। सबसे पहले बाबर 1521 में तोप को लेकर के आया था, जब से लोग तोप को जानने लगे, पहचानने लगे कि तोप भी कोई चीज़ होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रामायण मुगल शासक में लिखी गई है, क्योंकि जब तोप का वर्णन है इस रामायण में तो तोप भारत में आ गई, इसके बाद ही रामायण लिखा गया है। तो अब दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि असल में रामायण कब लिखी गई है। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि रामायण कब लिखी गई है। रामायण खुद ही बताती है कि रामायण कब लिखी गई है। अब दोस्तों, मुझे आशा है कि आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो गया होगा कि असल में रामायण कब लिखी गई है।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और आप नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।